हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है 4 भौतिक गणित, फिजिकल मैथमेटिक्स। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट है आपका अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसकी परिभाषा देखिए, माना x तथा y दो चर राशियां है, इनमें से एक को बदलने पर दूसरा भी बदल जाता है। ठीक है, दो राशियां, एक x है और एक y है, तो इसमें एक के बदलने पर दूसरा भी बदल जाता है। अर्थात x तथा y किसी सूत्र इत्यादि द्वारा संबंधित हैं। इसको कहा जाता है कि x y का फलन है अथवा x y का फलन है। ठीक है, और इसे निम्न प्रकार लिखेंगे। इसको लिखेंगे इस टाइप से, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कि y क्या है, एफ एक्स इसका फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल टू एफ 5x प्लस 3 और y इज इक्वल टू दिया है 9x स्क्वायर माइनस 1 इत्यादि। इसमें क्या है, y क्या है, y के साथ क्या है, 5x प्लस 3 है, इसमें x आ गया, तो x क्या है, y का एक फंक्शन हो गया। इसमें y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर है, तो इसमें ये क्या है, x, y का इसमें भी फंक्शन है। y क्या है, एफ एक्स इसका फंक्शन है। अतः इस फलन में x को डेल x से बदला जाए तो मान लिया y में परिवर्तन डेल y हो जाता है। इन परिवर्तनों का अनुपात होता है डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, x को क्या है, डेल x में बदल दिया और y में क्या परिवर्तन हो गया, डेल y हो गया। x को क्या कर दिया हमने, डेल x को कर दिया, तो y में भी अपने आप चेंज हो जाएगा डेल y। ठीक, यही इसमें कह रहे हैं। और ये देखिए अवकल गुणांक क्या है, यदि स्वतंत्र चर x में परिवर्तन डेल x बहुत सूक्ष्म है, ये डेल x जो ये चेंज कर रहे हैं ये बहुत छोटा है, टेंस टू लगभग 0 के, तो डेल y ओवर डेल x को हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो डेल y ओवर डेल x को डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अवकल गुणांक के सूत्र है। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए किस टाइप से निकाले जाते हैं, इसके लिए कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले क्या, किस टाइप से निकालते हैं ये दिखाया गया है इसमें। अगर हमारा कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, तो हमें यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। y का डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे, तो ये जो ऊपर पावर में होता है, पावर में से क्या है, एक कम हो जाता है। पहले क्या है, जो पावर में दिया हुआ है, जो भी चीज़ पावर में दी होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये n था, ये नीचे आ गया, और x की पावर में जो कुछ होता है उसमें से एक कम कर दिया जाता है। यहाँ पर n दिया हुआ था तो n में से एक माइनस कर देंगे, तो ये हो गया n x की पावर n। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, तो अगर इसको हम इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये क्या है, x की पावर कितना है, 7 है, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, और x की पावर क्या है, हमने अभी बताया है कि पावर में से एक कम कर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, तो जब 7 में से एक कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये करके भी दिखाया गया है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 7x, इसकी पावर में से एक कम कर दिया तो ये आ गया 7x 6 इसकी पावर। नेक्स्ट है इसमें आपका, ये देखिए, अगर हमारा इस टाइप से दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/3 एक्स की पावर 7, तो डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या है, x क्या है, ऊपर होना चाहिए, ये अपॉन में दिया हुआ है, तो इसको जो है ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस x को, x की पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर -7। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, ये 7 जो है इसकी पावर में है, तो -7 जो है नीचे आ जाएगा, -7, और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, तो x की पावर -7 और -1 कितना हो जाएगा, x की पावर -8। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, x की पावर -8। अब चाहे तो इसको x पावर -8 को ऊपर भी रखा रहने दे सकते हैं, या फिर इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो ये नीचे जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये -7/3 x की पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया है। अगर हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू, इस तरह कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, तो कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएट 0 आता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी है, y इज इक्वल टू अगर यहाँ दिया है 3 या 5 कुछ भी दिया है, तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे,
dx के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इधर x तो कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। ये दिया भी है y इजकल टू 5 इजकल टू, इसको निकाल के दिखा सकते हैं ऐसे, हमने 3 को लिया था। उसी प्रकार इसके कुछ फार्मूले हैं, कुछ डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, जैसे ये है y इजकल टू अंडर रूट x, इसका निकालेंगे तो ये जाएगा 1/2 रूट x। ये कैसे आएगा, इसको तो निकाल के भी दिखा सकते हैं। जैसे रूट x है, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ होता है, तो ये जो ऊपर दिया हुआ रहता है पावर में वो नीचे आ जाता है, तो dy/dx निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। और ये क्या है, x की पावर में से एक कम कर देते हैं, तो इसमें से 1 करेंगे तो हाफ में से 1 जाएगा, तो -1 बने, माइनस हाफ बचेगा, तो x की पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ है x की पावर, तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, और x की पावर हाफ आ जाएगा नीचे प्लस में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये x की पावर हाफ का क्या मतलब है, रूट x, ये आ गया। ठीक है, ये इस टाइप से निकल के आया है। बाकी ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट होते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, log x का होता है 1/x, cos x का होता है माइनस साइन x, sec x का sec x tan x, cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, sin x का होता है cos x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, और cosec x का माइनस cosec x और cot x, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, s इजकल टू 5t² + 6, जहाँ x दूरी है तथा t समय है, तो 4 ds/dt निकालना है। कमांड t इजकल टू 0 पे निकालना है, ज्ञात कीजिए। तो s इजकल टू हमारा दिया है 5t + 6। ठीक है, हमें ds/dt निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें तो देखिए, ये दिया हुआ है ds/dt निकालेंगे, तो ये क्या है, जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये पावर में जो है नीचे आ गया 5 के साथ, और इसकी t की पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो t की पावर 2 थी, इसमें से -1 करेंगे तो t की पावर 1 रह जाएगा। इसके आगे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, ये कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, बताया है। ठीक है, तो ये 0 हो गया है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 2 10, 10t, तो ds/dt हमारा आ गया 10t। ठीक है, तो ds/dt की वैल्यू हमें निकालनी थी, और t इजकल टू 0 पर, तो यहाँ पर ds/dt इजकल टू कितना आ गया, 10t, और t की वैल्यू हमें दी है 2, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, t की वैल्यू ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो ये हो गया 20 मात्रक हमारा आंसर। अब अपकलन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको देख लीजिए। फर्स्ट है इसमें नियतांक तथा फलन की गुणा का अपकलन गुणांक। ठीक है, कोई नियतांक दिया हुआ है और क्या है, एक फलन दिया हुआ है, कोई फंक्शन है, उसका जब अपकलन करते हैं तो कैसे, जैसे 22 हमें दिया है cu, जहाँ c तो कांस्टेंट वैल्यू है और u जो है वो x का फलन है, तब dy/dx निकालेंगे, तो ये क्या है, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर ये c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है, कांस्टेंट इधर रह गया, और u का हम कर देंगे du/dx हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए y इजकल टू 8x⁷, तब इसका dy/dx निकालना हो, ये सीधे सीधे ये अभी बताया है, जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है और पावर में से कम हो जाता है, तो ये हो गया 8 7 जा 56 x⁻6। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, दो फलनों के योग का अपकलन गुणांक, दो फलन दिए हुए हैं u और v, दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो इसके निकालने के लिए dy/dx करेंगे, तो दोनों ही क्या है, दोनों ही फंक्शन दिए हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा du/dx, और प्लस दूसरे वाले को भी इसी प्रकार कर देंगे dv/dx। ठीक, ये हो गया। यही बात थ्योरी के रूप में लिखी हुई है कि दो फलनों के योग का अपकलन गुणांक फलनों के अलग अलग अपकलन गुणांकों के योग के बराबर होता है। आगे इसमें आपका दो फलनों की गुणा का अपकलन गुणांक, जब दो वेरिएबल दिए हैं, दो फंक्शन दिए हैं हमारे, उनका क्या है मल्टीप्लाई है, तब उनका कैसे करते हैं। ठीक है, जहाँ u व v दोनों क्या है x के फलन है, वहाँ dy/dx निकालेंगे, तो ये क्या है, दोनों का निकालना है, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तब निकालते हैं, पहले वाले को रखा रहने देते हैं। ठीक है, तो u को हमने रहने दिया और v का अपकलन करेंगे,
तो dv/dx हो जाएगा प्लस, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, अगली बार दूसरे वाले को रखा रहने देते हैं और पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा u dv/dx प्लस b du/dx, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी को फिर थ्योरी के रूप में लिख दिया है। दो फलनों की गुणा का फलन गुणांक होता है प्रथम फलन, पहला फंक्शन रखा रहने दिया, दूसरे वाले का क्या है अपकलन गुणांक कर दिया, प्लस दूसरे फलन को रखा रहने दिया, फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब कि अपकलन गुणांक कर दिया। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है y = 3x³ + 7 6x² + 3। ये क्या है, दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसी से हम निकालेंगे। इसके लिए देखिए dy/dx लिखेंगे, x के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो पहले वाले को हमने पहली टर्म को रखा रहने दिया 3x² + 7, और दूसरे वाले का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरे वाले को। तो यहाँ देखिए ये 3 तो कांस्टेंट वैल्यू इसकी 0 हो जाएगा, और 6x² करेंगे तो 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 6 2 जब 12 हो जाएगा, और x की पावर में से एक कम कर देंगे, x की पावर 2 - 1, तो x की पावर 1 रह जाएगी, ये लिख दिया है। फिर प्लस का साइन लगाना है, फॉर्मूले देखिए प्लस का साइन है, फिर क्या करना है, दूसरे वाले को रखा रहने देना है, इस फंक्शन को रखा रहने दिया, और इस पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/3 रखा हुआ है, और x की पावर भी 3 है, तो x की पावर 3 नीचे आ जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 9 हो गया, और x की पावर में से कम हो जाएगा, तो x की पावर 2 रह गया। ठीक है, तो हमारा dy/dx ये आ गया। इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे, और इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तो इन सब की जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 90x की पावर 4 + 27x² + 84x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो फलनों की भागफल का अपकलन गुणांक। ठीक है, जब दो फलनों का क्या है डिवाइड में दिए हुए हों, अपॉन में दिए हुए हैं, y = u/b दिया है, जहाँ u तथा b दोनों x के फलन हैं, तो dy/dx निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसमें करते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, अपॉन में जो है नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, और ऊपर वाले को पहले क्या है नीचे वाले को रखा रहने देते हैं, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, du/dx आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, और फिर पहले वाले को रखा रहने देते हैं u, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं du/dx। तो ये इसका फार्मूला है, इसको थ्योरी के रूप में भी आप पढ़ के देख सकते हैं। दो फलनों के भागफल का अपकलन गुणांक, हर मतलब कि अपॉन वाली टर्म रखे रहने देंगे, और इनटू में ऊपर वाला जो है अंश का अपकलन, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अंश वाले को रखा रहने देना है ऊपर वाले को, और फिर क्या है नीचे वाले का अपकलन करना है, अपकलन गुणांक। ठीक है, लिखेंगे, और अपॉन में आएगा हर नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर, इसका फार्मूला है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, y = x² + 1 / x की पावर -x - 2 नीचे है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका dy/dx निकालना है। तो क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया है, ऊपर वाले को क्या है, फिर क्या है ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करना है, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया ऊपर वाले को, और नीचे वाले को पहले रखा रहने दिया है। फिर क्या है माइनस का साइन लगाना है, और फिर ऊपर वाले को रखा रहने देंगे, ऊपर वाले को रखा रहने दिया, और नीचे वाले का क्या है हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएट 1 हो गया। ठीक है, और इसका 0, कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, ऐसे ही इसमें किया है। ठीक है, और x का क्या है, x का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये 1 आता है। ठीक है, क्योंकि x की पावर क्या है, ऑलरेडी x का मतलब है इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर में से जब 1 करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो ये कितना हो गया x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब है जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1, उसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट है इसमें आपका फलन का अपकल गुणांक। ठीक है, फलन का अपकल गुणांक, देखिए y क्या है, y u का फलन है तथा u x का फलन है, तब देखिए dy/dx निकालेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे हम dy/du और du/dx। ये इसका मतलब क्या है, यही लिखा हुआ है, क्योंकि इससे ये हट जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसे निकालने का तरीका ये है। इसको देखिए कैसे,
ये देखिए y इजिकल टू अगर हमें दिया है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर क्यूब, तब dy ओवर डी एक्स ज्ञात करना है। तब उसके लिए देखिए तो इसमें ये अंदर वाली टर्म जो है, फिर क्या इसका भी क्यूब दिया हुआ है तो पहले इसका करेंगे, फिर इस पूरी टर्म को लिखेंगे, फिर इसका करेंगे। इस टाइप से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे करेंगे, इस अंदर वाले को हमने मान लिया u, ठीक है। तो बाई इजिकल टू हमारा हो गया u क्यूब, इसका क्यूब था तो इसका क्यूब हो गया। अब क्या है, ये u इसका फंक्शन बन गया है y का, तो अब हम निकालेंगे डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम डी यू ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से निकालेंगे अगर डी यू ओवर डी एक्स, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2ax आ गया। अब ये फंक्शन बन गया है ये बाई इज इक्वल टू यू क्यूब, इसका डी यू ओवर डी एक्स निकालेंगे तो ये जाएगा, देखिए 3 दिया है u की पावर 3, तो 3 नीचे आ जाएगा और u की पावर में से कम हो जाएगी तो 3u स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है 3u स्क्वायर का, इसका मतलब है 3a है और u हमने किसको माना है, इस वाली वैल्यू को, u हमने माना इस वाली वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो हमारा यहाँ से डी वाई ओवर डी यू आ गया 3a स्क्वायर प्लस b, ठीक है। तो हमें निकालना था डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, ये है, और इस वाले की भी वैल्यू हमारे पास है, ये है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर ये आ गया 3ax स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2ax, ठीक है। हमने ये इसको मान के किया है इस टाइप से, यूँ मान के। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि इसकी पावर देखिए 3 है तो इसकी पावर नीचे आ जाएगी 3, अंदर कितना हुआ ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। और इसकी पावर में से क्या एक कम हो जाता है, तो एक कम कर दिया, क्यूब थी तो 2 रह गया, ठीक है। फिर भी अभी भी हमारा एक बाकी है, ये अंदर का फंक्शन बाकी है अभी, तो हम इसको भी करेंगे। तो इस इतने का कैसे करेंगे, इसकी वही इसका भी अपॉन में आ जाएगा नीचे, तो ये और आएगा नीचे, तो ये यहाँ पर आगे लिख दे सकते हैं, चाहे इधर लिख दें। तो ये 2 और इंटू में a, अब एक x की पावर कितनी है 2 है, तो एक पावर कम हो जाएगी तो x आ गया। तो ठीक है, यही आ गया डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें आपका लघुगणकीय तथा चरघातांकीय फलनों के अवकल गुणांक, ठीक है। इसका देखिए ये log x दिया हुआ है, log x का अवकल गुणांक माना, इसको y इक्वल टू मान लेंगे, y इक्वल टू log x, तब ठीक है। तो dy ओवर dx निकालेंगे तो log x का करेंगे डिफ्रेंशिएट, log x का हमारा डायरेक्ट होता है 1/x, ठीक है। तो ये आ गया 1/x आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये याद रखना है, इसका 1/x होता है, और e की पावर x का भी याद रखना है, e की पावर x ही होता है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इसी प्रकार y इक्वल टू हमारा दिया है log sin x, ठीक है। तो हमारे पास log x का हम जानते हैं, अगर log sin x हमें एक्स्ट्रा दिया है, ये चाहे हम किसको जैसा भी u मान के किया था इस टाइप से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको जब dy ओवर dx करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू log x का क्या होता है 1/x होता है, x इस जगह कितना है 1/sin है, तो इसकी sin x का क्या लिखेंगे log sin x का 1/x आ गया। अभी sin x का भी हमें करना बाकी है, ये भी रह गया है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू फिर से sin x का करेंगे तो 1/x और sin x का होता है हमारा cos x, तो ये आ गया हमारा cos x अपॉन sin x, और cos x अपॉन sin x हमारा होता है cot x, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x, ठीक है। ये y इज इक्वल टू हमारा दिया है। अब ये क्या है मल्टीप्लाई वाला अवकल गुणांक आ गया, ठीक है। दोनों फंक्शन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आप जानते हो dy ओवर dx। इसमें कैसे करते हैं, आपको बताया था कि पहले फंक्शन को रखा रहने देना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट, फिर क्या है प्लस दूसरे वाले को रखा रहने दिया है, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएट, इस टाइप से करना है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है, हमने यहाँ पर क्या है ये दूसरे वाले को रखा रहने दिया है e की पावर x, और ये पहले वाले का डिफरेंशिएट किया है, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, प्लस फिर क्या है हमने दूसरे वाले को रखा रहने दिया है, x को हमने रखा रहने दिया है, x रखा रहने दिया, और e की पावर का डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर e की पावर x को हमने कॉमन निकाल लिया है, दोनों में से कॉमन है तो ये हो जाएगा x + 1।
आगे इसमें आपका प्रतिस्थापन द्वारा अपकलन, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा अपकलन ये उसी टाइप से बिल्कुल जैसे टी या यू मान के जो करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए डी एफ कोई फंक्शन है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, डी एफ ओवर डी एक्स निकालना है या डी वाई ओवर डी एक्स एक ही बात है, तो इसको वही लिखा है, इसको इस टाइप से तोड़ सकते हैं, डी एफ ओवर डी टी और इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमें, तो साइन एक्स का तो हम डायरेक्टली जानते हैं कॉस एक्स होता है, पर यहाँ पर क्या है एक्स, इसका जो ये है इसके जो साथ जुड़ा हुआ है इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हमें मान के करना पड़ेगा, मान के करना पड़ेगा या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अभी आपने सीख रहे हैं डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया है, तो अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया, साइन टी हो गया। साइन टी का तो हम सीधे सीधे जानते हैं, हम साइन टी का क्या होता है, कॉस टी होता है, ठीक है। पर अब हमने इसको क्या मान लिया, टी मान लिया, अब टी के रेस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा, हमें करना क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब फंक्शन मान लिया टी, तो इसकी तरीके से करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स जब साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, इसको हमने मान लिया टी, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ पर हो गया साइन टी, तो अब टी का भी हमें करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी टी साइन टी, ठीक है, साइन टी का करेंगे और इस टी का भी करना पड़ेगा फिर, तो डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइन टी का कितना जाएगा, ये कॉस टी, ठीक, कॉस टी आ गया इसकी जगह, और यहाँ पर डी टी ओवर डी एक्स, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का करेंगे अब रख के, तो कॉस टी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का ये क्या है, 2 के अपॉन में नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर में से एक कम हो जाएंगे, तो ये 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया ये 2x, ठीक है। इसमें ये 2x जो है ये, अब इस 2 को चाहे तो हम आगे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2x cos x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये इस टी की हमने वैल्यू पुट कर दी अपनी, जो एक्स स्क्वायर की मेन वैल्यू थी हमारी पहले ही, ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपका है एक समाकल गणित, अभी हमने पढ़ा था अपकल गणित, अब है समाकल गणित, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, समाकलन अपकलन का उत्क्रम प्रक्रम है, ठीक है। ये क्या है, समाकलन क्या है, अपकलन का उत्क्रम, मतलब इसका उल्टा रिवर्स है। यदि फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अपकल गुणांक एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अपकलन एफ एक्स होगा, ठीक है। अगर एफ एक्स का क्या है, अपकलन एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का समाकलन एफ एक्स होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं एफ एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये आता है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो इसी प्रकार एफ डैश एक्स का जब समाकलन करेंगे फिर से, तो ये आ जाएगा वापस, ये अगर इसे हम सिंबल फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे डी ओवर डी एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसको लिख देते हैं। और अगर हम फिर से ये इसको एफ डैश एक्स का क्या समाकलन करें, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, जैसे डिफ्रेंशिएट का साइन ये होता है डी ओवर डी एक्स या डी ओवर डी एक्स या वाई, जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। वाई है तो वाई लिख देंगे, एफ है तो एफ लिख देंगे, जो भी फंक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए किसी नियतांक का अपकल गुणांक क्या है, 0 होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 5, 6 कुछ दिया है, अगर उसका हम अपकलन गुणांक निकालते थे तो वो 0 आता था, ठीक है। इसी प्रकार एफ डैश एक्स में क्या है, इसमें ये इसका उल्टा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है इसके इधर, तो जब यहाँ पर किसी वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं c, ठीक है। नियतांक c समाकलन नियतांक कहलाता है, इसका कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और एफ डैश एक्स डी एक्स अपकलन गुणांक एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन कहलाता है, ठीक है, अनिश्चित समाकलन कहलाता है। इस प्रकार इसके फॉर्मूले, इसे निकालने का एक फॉर्मूला है, पहले ये हमसे देखिए इंटीग्रेशन करने का, जैसे उसमें क्या है, जैसे कोई एक्स है उसकी पावर में जो दिया होता था वो यहाँ आ जाता था और इसकी पावर में से कम कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी पावर में 1 बढ़ा दिया जाता है, अगर सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो x की पावर में क्या, इस वक्त कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर में 1 बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और जो बढ़ाते हैं वो नीचे आ जाता है अपॉन में 2, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यही बात लिखी हुई है कि x की पावर n+1, यहाँ पर देखो x की पावर n दिया हुआ था तो इसकी पावर 1 बढ़ा दी और अपॉन में भी बढ़ी हुई पावर नीचे लिख दी, अर्थात x की घात 1 है तो ऐसे लिखा हुआ है
और जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जहाँ 1 है कुछ है ही नहीं, उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी जगह x आता है। ठीक है, जिसकी भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के या y के, तो x आ गया, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा। जिसके भी रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करते थे कांस्टेंट वैल्यू का तो 0 आता था, यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट है तो उस जगह 1 लिखा हुआ है अगर, तो वहाँ उसका इंटीग्रेशन बना जाएगा। ये इसके कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, डायरेक्ट ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी के डिफ्रेंशिएट के उल्टे दिए हुए हैं ये। ठीक है, देखो 1/x log x का होता था, sin x का cos x होता है, उसी टाइप से ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। हमें इंटीग्रेशन करना है sin 2x dx का। ठीक है, इससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि x की पावर मान लीजिए 4 दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 5/5, ये आंसर होगा। और प्लस c एक कांस्टेंट मान लेते हैं इसमें। ठीक है, तो c हो जाएगा। और जैसे कि ये दिया हुआ है, लिमिट भी दी हुई है, इसमें लिमिट लगाने का तरीका भी हमको बताएंगे। पहले देखिए sin 2x dx का मान याद कीजिए, मान याद करना है हमें। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया है sin 2x। ठीक है, इसका sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, cos अगर sin x होता सिर्फ तो cos x होता है, पर इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है ये 2, तो ये 2 भी यहाँ रहेगा, और जो एक्स्ट्रा होता है वो अपॉन में आ जाता है, बताया गया है इसमें अपॉन में आता है, जैसे उसमें आगे आ जाता था डिफरेंशियल में, इसमें अपॉन में आ जाता है, तो ये आ गया अपॉन में 2। ठीक है, अब हमें लिमिट दी है 0 to π/4। ठीक, लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट इस तरीके से लगाते हैं, जो भी कोई जिस पे भी हमें अपनी लिमिट लगानी है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो जैसे कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, पहले उसको बाहर लिख लेते हैं। इसको हमने बाहर लिख लिया, हाफ माइनस के अंदर आएगा cos 2x। इसकी लिमिट हमें दी है 0 to, इंटीग्रेशन करने के बाद लगाते हैं लिमिट 0 to 4। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। ठीक है, -12। इसमें क्या करते हैं, ये x जो हमारा फंक्शन है उसमें पहले इस लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के नीचे वाली लिमिट को रखते हैं। जब हम ऊपर वाली लिमिट को लिखेंगे तो यह जाएगा cos, यहाँ पर x की जगह हमें लिखना है π/4। यहाँ पर जब हम π/4 लिखेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो π/2 रह जाएगा, और cos π/2 कितना होता है 90। ठीक है, तो यहाँ पर cos π/2 रह जाएगा। फिर है माइनस के बाद अब कितना लिखना है, हमारे यहाँ पर कितना था, ये सब हटाओ, यहाँ पर कितना था 2x लिखा हुआ था, इसमें अब हमें कौन सी लिमिट लगानी है, 0 लगानी है, तो इस x की जगह 0 लगानी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -cos 0। ठीक, अब इनकी वैल्यू रख दी नहीं है, ये -12 है, तो यहाँ देखिए माइनस, इधर लिख लेते हैं -12 और अंदर कितना लिखना है cos π/2। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो पहली वैल्यू हमारी आ गई 0। फिर माइनस ये कितना है cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये आ गया हमारा इतना -12 और 0 -1, 0 में से माइनस बन जाएगा तो -1 ही बचेगा, और ये बाहर कितना था माइनस था, तो इस माइनस को ये माइनस अंदर पहुँच जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा ये हाफ, ही आंसर है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर सिंपल सा हमारा दिया हुआ होता, जैसे कि सिर्फ ऐसे ही लिखा होता cos, यहाँ पर अगर π/2 लिख रहा होता, ये अगर हमारा क्वेश्चन होता, तो और यहाँ पर होता सीधे cos x dx, तो इसका निकालते cos x का हमारा इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, और इसकी लिमिट होती 0 to π/2, यहाँ पर x भी आएगा। ठीक है, फिर हमें इसकी लिमिट लगानी है, यहाँ पर लगाते हैं हम sin π/2 और माइनस sin 0। ठीक है, तो ये आ जाता, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये 1 हो जाती, माइनस sin 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता 1 आंसर। ठीक, इस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हैं। ओके।